नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंग और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दिल्ली और दंगल में बहुत रिदम है। एक लय में चुनाव को दिल्ली का दंगल बोला जाता है, लेकिन राजनीतिक दल चुनाव को सचमुच का दंगल बना देंगे, ये तो किसी ने शायद नहीं सोचा था। गुंडे, लुच्चे, लफंगे, प्रियंका वाड्रा के गायब, मुख्यमंत्री आतिशी ने बाप बदल लिया और न जाने क्या क्या। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चुनाव प्रचार की पार्टी, अभी तो ना जाने कितने रंग, कितने दाव सामने आएंगे। आपको वो सब देखना है, सुनना भी है, क्योंकि यही हमारे माननीय नेता है और उन्हीं में से किसी एक को चुनना भी है अपनी सरकार के तौर पर। दिल्ली का चुनाव लोकतंत्र की मर्यादा के लिहाज से तो बहुत गर्त में जाता दिख रहा है, लेकिन किसी चालू सी ग्रेड मसाला फिल्म का पूरा आनंद आप ले सकते हैं। इनमें कोई भी किरदार आपको किसी से कम नजर नहीं आने वाला। एक दूसरे पर वार करने और जवाब में पलटवार करने के मामले में दिल्ली का मुकाबला बाकी राज्यों के चुनाव से बिल्कुल अलग है। यहां असल लड़ाई जिन दो पार्टियों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, वो दोनों ही पार्टियां बहुत पहुंची हुई हैं। वो किसी भी लेवल पर मुकाबले का दम रखती है और दोनों ही पार्टियों में बड़े से बड़े नेता कुछ भी बोलने, कुछ भी करने से पीछे नहीं रहते, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेताओं को भीड़ तंत्र को लुभाने का हुनर बहुत अच्छे से आता है। इसी मास पब्लिक और दोनों पार्टियों की पहुंच भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत तगड़ी है। इसीलिए सोशल मीडिया पर एक दूसरे को घेरने वाले पोस्टर्स और एडिटेड वीडियो की जंग अलग चल रही है। जुबानी जंग अलग और सड़क पर हंगामा अलग। यही है दिल्ली का चुनावी दंगल। बाहर के जिन मुल्कों का अध्ययन करके हमारा संविधान बना, आज वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। काश कि ये लोग एक बार उनके चुनाव प्रचार के तरीकों को भी अपना पाते, और वो लोग जब अपने यहाँ के चुनाव प्रचार देखते होंगे तो क्या ही सोचते होंगे। फिलहाल चुनाव प्रचार के नाम पर जो फिल्म दिल्ली में चल रही है, उसका नाम है शीश महल बनाम राजमहल। इस फिल्म को दिल्ली चुनाव में लॉन्च करने वाले हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास जो चमकाया, तो उसे बीजेपी ने भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा मान लिया और उसे शीश महल का टाइटल दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी शीश महल को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम भी फुल क्रिएटिव होकर रोज नए नए पोस्टर लॉन्च करके केजरीवाल पर निशाना साध रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी शायद ये भूल गए कि उनके सामने अरविंद केजरीवाल हैं, जो जमीन पर आंदोलन करके ही सियासत में आए हैं। मोदी जी और बीजेपी शायद ये भी भूल गए कि आम आदमी पार्टी सैकड़ों बरस पुरानी कांग्रेस नहीं है, बल्कि सिर्फ 12 बरस पुरानी आधुनिक पार्टी है। उसे पलटवार के हर वो पैतरे आते हैं जिन्हें बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के दौर में सीखा है। केजरीवाल ईंट का जवाब पत्थर से देने का हुनर नहीं जानते हैं और सड़क पर हंगामा करने में उनकी पार्टी मोदी जी की पार्टी से आगे नहीं तो पीछे भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी दिल्ली के चुनाव प्रचार में शीश महल को लाए, तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पूरी टीम प्रधानमंत्री आवास को राजमहल बताकर सामने ले आई। दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल पर अपने सरकारी आवास पर 33 करोड़ रुपए लुटाने का आरोप बीजेपी लगाती है, तो आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री आवास पर 2700 करोड़ रुपए लुटाने का आरोप लगा रही है। यानी बीजेपी के आरोप का 81 गुना बड़ा पलटवार। बीजेपी शीश महल में स्विमिंग पूल, सोने के कबोर्ड वाले टॉयलेट जैसे आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता आज मीडिया के कैमरे लेकर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंच गए। हालांकि उन्हें भीतर जाने नहीं दिया गया। भारी सुरक्षा तो थी ही, सरकारी बंगला देने वाले डिपार्टमेंट ने दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के नाम उस अलॉटमेंट को पहले ही रद्द कर दिया था, यानी भीतर जाने का कोई चांस नहीं है। अलॉटमेंट कैंसिल होना विवाद का एक और मुद्दा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का फिलहाल का हंगामा केजरीवाल पर शीश महल को लेकर लगने वाले आरोप की हकीकत मीडिया के जरिए सबके सामने लाना था।
मंत्री सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास दोनों जगह मीडिया को लेकर जाएंगे और असलियत जनता को दिखाएंगे। अब दिल्ली का चुनाव मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर ही होगा। 33 करोड़ और 2700 करोड़ की इस लड़ाई का फैसला जनता ही करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की टीम को ना ही शीश महल में जाने दिया गया, राजमहल में जाने देने का तो खैर सवाल उठता ही नहीं है। सड़क पर दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता जिस तरह मौजूद हैं वो असल में किसी अखाड़े के दंगल से कम है भी नहीं। अब इस तरह के चुनाव स्टंट में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, प्रदूषण और रोजगार जैसी फालतू की बातों के लिए आपको किसी और ही दुनिया के नेता बुलाने पड़ेंगे। अपने मन में सवाल आना चाहिए कि भ्रष्टाचार अगर है तो सिर्फ चुनावी नफे नुकसान का मुद्दा बनकर सामने क्यों है। जिस दिल्ली में सरकार एक योजना का ऐलान करती है तो उस महकमे से जुड़े अफसर ही योजना के खिलाफ अखबार में विज्ञापन छपवाने लगते हैं। उस दिल्ली में तथाकथित शीश महल की फाइल तैयार भी हो गई, काम भी हो गया, भुगतान भी हो गया और अफसरों या सुपर सरकार एलजी साहब को भनक तक नहीं लगी। ऐसा होता कहीं, और अगर ऐसा होता ही है तो पता नहीं कहां से ये बात निकल के आती है। पता बाद में चलता है तो एलजी साहब जब हर चीज की जांच करा ही रहे हैं तो चुनाव में तमाशा क्यों। जांच कीजिए, सजा दीजिए, जनता खुद समझदार है। वो समझ जाएगी कि किसने घपला किया, कौन दोषी है, किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं। लेकिन यहां तो हर बात सिर्फ अपने चुनावी नफे नुकसान के लिहाज से ही उठाई और गिराई जाती है। इसी शीश महल बनाम राजमहल की जंग का एक और नया विवाद है शीश महल यानी मुख्यमंत्री आवास पर ताला जड़ना। मुख्यमंत्री अतिशी का आरोप है कि उन्हें सोमवार रात दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास से बाहर फेंक दिया गया, जबकि विभाग के अफसरों और बीजेपी का कहना है कि अतिशी उस बंगले में रहने कभी आई ही नहीं, तो फेंकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिविल लाइंस इलाके का वो बंगला नंबर 6 फ्लैग स्टाफ रोड अरविंद केजरीवाल के समय मुख्यमंत्री आवास था, जिसे अब शीश महल के टाइटल से नवाजा जाता है। अफसरों और बीजेपी का कहना है कि अतिशी से कई बार कहा भी गया लेकिन वो वहां रहने कभी नहीं आई, तो बंगला बंद कर दिया गया। अतिशी को पहले से ही मथुरा रोड का बंगला नंबर 17A भी दिया गया है, वो सरकार वहां से भी चला सकती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए, जनता के बीच से चलाई जानी चाहिए। लेकिन देखिए, आज लोकतंत्र की लड़ाई ही शीश महल और राजमहल पर आ टिकी है। बात जब सिर्फ अपने चुनावी फायदे की हो तो जुबान भी बेलगाम हो जाती है और आंसू भी सरेआम झलकते रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी के आंसू प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रुक नहीं पाए। आम आदमी पार्टी की जुझारू नेता है आतिशी, उनके सरनेम पर मत जाइए। विपक्षी दलों पर निशाना साधने में आम आदमी पार्टी में वैसे तो एक से बढ़कर एक नेता है। केजरीवाल का मुस्कुराते हुए बोलने का अंदाज तो संजय सिंह का वीर रस में अटैक करने का तेवर, सब कुछ एकदम निराला। इन सब के बीच अतिशी का बिल्कुल सधे अंदाज में एक एक शब्द को आराम से समझा कर बोलना। अतिशी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी। अतिशी के लिए बात दुखी होने की थी, लेकिन जनता के लिए दुख से ज्यादा अफसोस की बात है और बीजेपी के लिए शर्मनाक बात। अतिशी के खिलाफ कालकाजी से उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी ने अतिशी पर हमला करने में उनके सरनेम को निशाना बनाया और यहां बोल दिया अतिशी ने तो सत्ता और सियासत के लिए अपना पिता भी बदल दिया। वैसे पिता शब्द मैं बोल रहा हूं, माननीय बिधूड़ी जी ने तो बड़ा ठेठ शब्द इस्तेमाल किया था, वो शब्द आप समझ सकते हैं। विधूड़ी ऐसे अपशब्द और जहर उगलने में माहिर हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने दिल्ली की सड़कों को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों जैसा बना देने का बयान दिया था। प्रियंका ने निजी तौर पर विधूड़ी के बयान को बेहुदा बताते हुए इस पर किसी तरह की राजनीतिक बहस छेड़ने से इनकार कर दिया। बयान के फौरन बाद कांग्रेसियों ने जमकर विरोध भी किया था। पता नहीं कांग्रेस के जबरदस्त विरोध की वजह से या खुद पर शर्मिंदगी की वजह से या फिर पार्टी को लगा कि महिलाओं के अपमान का मुद्दा बड़ा बन सकता है, वोट हाथ से निकल सकता है। इस वजह से कारण जो भी हो, रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका वाले बयान पर माफी मांगी।
और यही शायद उनके लिए बेहतर था। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के भरपूर विख्यात, असल में तो कुख्यात नेता है। संसद के अंदर अपने भाषण के दौरान एक विपक्षी सांसद को ऐसी ऐसी गालियां दे चुके हैं कि अगर वो खुद किसी विपक्षी दल के नेता होते तो संसद सदस्यता भी जाती और शायद वो जेल भी चले जाते। कम से कम 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाते। लेकिन संस्कारों वाली पार्टी बीजेपी ने नेता है तो सब माफ किया जा सकता है, सारे गुनाह साफ हो सकते हैं। वैसे चर्चा तो यह है कि उनकी करतूतों की वजह से नहीं, लेकिन वोट फिसलता देखकर बीजेपी कालकाजी जी की सीट से बिधूड़ी की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाने की सोच रही है। उनकी ऐसी ही हरकतों और उस वजह से वोट फिसलने का खतरा देखते हुए ही लोकसभा चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने उनकी टिकट काट दी थी। लेकिन दिल्ली विधानसभा में टिकट दे दिया गया तो इतना क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को अपने नेता की करतूतों से कोई ऐतराज, कोई परहेज नहीं है। फिक्र सिर्फ जीत की है। एक सवाल आप सबको भी सोचने की जरूरत है, जब ऐसे नेताओं के बयान खुलेआम सामने होते हैं तो फिर चुनाव में ऐसे नेता जीत कैसे जाते हैं, उन्हें वोट कैसे मिल जाते हैं? क्या वाकई ऐसे नेता ही हमारी सच्ची नुमाइंदगी करते हैं? क्या हम भी ऐसे ही हो जाते हैं? ऐसी सियासत से बचिए मेरे दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसको ज़रूर शेयर करिए, इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, ताकि हम और मेहनत करके आपके लिए ऐसी ही कुछ जानकारी वाली खबरें आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।